इधर कोलकाता के जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक गुप्ता ने लाइव 7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बंगाल में विकास करना ही तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता है। विवेक गुप्ता ने कहा कि दीदी ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिस पर वो खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो खाली लोगों का प्रेम, लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा ताकि वो मिले, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। बाकी सदन कोई भी हो, जन सेवा की, लोगों के बीच में काम करने की भावना होनी चाहिए। आप दीदी ने हमें मौका दिया है, इसके लिए मैं दीदी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जोड़ा सांको जीत के उनकी सेवा करें, बंगाल को मजबूत करें, और यही हमारा इरादा है, यही हमारा निर्णय है। 11 करोड़ बंगाल की जनता में करीब 1.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा भाषी हैं। हमारा जो हिंदी प्रकोष्ठ है उसने इन 1.5 करोड़ लोगों में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति का संचार कर दिया है। इन लोगों से बहुत सारे लोग तृणमूल से जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे। जो जुड़े हुए थे उनसे हमने अपना रिश्ता और मजबूत बना लिया है, जो नहीं जुड़े हुए थे उनसे हमने रिश्ता जोड़ दिया है। और सबसे बढ़िया बात है, भाषा के कारण कभी कभी जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, नहीं पता चलता है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से वो भी अब लोगों तक पहुंचने लगा है। जैसा कि उदाहरण के रूप में आपको दिखाऊं, ये हमारे सामने ही है। मैं देखिए, ये हमारे पार्टी में पहले ये बांग्ला भाषा में बनता था, अब हमारे प्रकोष्ठ ने इसको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाकर लोगों तक पहुँचा दिया है। नहीं, इसमें स्मिता बख्शी जी हमारी बड़ी बहन है, हमारी भाभी लगती, बहन नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली हमारी भाभी हैं, बौद्धी है हमारी, क्योंकि संजय दा हमारे भाई हैं बड़े, और हम बचपन से उनको जानते हैं, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। हमारा उनका पूरा जीवन साथ में बीता हुआ है, और हम लोग एक ही पार्टी के हैं, एक ही परिवार के हैं, और हम लोग दोनों ममता बनर्जी के सैनिक हैं। और दीदी ने आदेश दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। उन्होंने ज़रूर स्मिता दी के लिए भी कुछ और अच्छा सोच रखा होगा, क्योंकि देखिए दीदी के सोच पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, मगर जब नाम सुना तो मुझे भी हल्का सा दुख जरूर हुआ था, क्योंकि इतने दिन से स्मिता दी इस इलाके में थी, और हमें तो यही उम्मीद था कि दीदी के हैट्रिक के साथ साथ स्मिता दी का भी हैट्रिक होगा। बट अब जो दीदी की इच्छा है, दीदी का आदेश है, हम और संजय दा मिल के काम करेंगे, जोड़ा सांको के लोगों की सेवा करेंगे, और यहाँ से दीदी को भारी मतों से हम लोग बहुमत दिलाएंगे। है कि हिंसा कौन कर रहा है? वो आदमी जब तक तृणमूल में था उसने आज तक कभी हिंसा नहीं की थी, मगर बीजेपी में जाते ही उसको हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हिंसा का सहारा डरपोक कमजोर लोग लेते हैं, जो ये जानते हैं कि राजनीतिक और जन सेवा से वो जीत नहीं पाएंगे, वही लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। देखिए, टीएमसी पार्टी के लिए हर चुनाव जो है एक चुनौती है, क्योंकि आप कभी भी लोगों को ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकते कि भाई लोग तो इसे कर ही देंगे। आपको जाके अपनी बात रखनी। हम लोग 10 साल से यहाँ सरकार में हैं, हम लोग सीधा सीधी लोगों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल पहले जो आपकी ज़िंदगी थी और 10 साल बाद आज जो आपकी ज़िंदगी है, ये पहले से बेहतर हुई है कि नहीं हुआ। बाकी भाजपा भी एक भाई नेशनल पार्टी है, आज सत्ता, केंद्र सरकार की सत्ता उनके हाथ में है, पूरा बाहुबल दम खम जोर से उतर रही है, और जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। ये है वो क्या है, बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा बल। मगर हम तो यही जानते हैं कि कम से कम बंगाल में पैसे और बल से चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों के मन में भावना और संवेदना से चुनाव जीता जाता है, वो हमारे पास है। देखिए, कुछ एक लोगों को नाम छोड़कर, कुछ एक लोगों, क्योंकि हम जो लोग जा रहे हैं उनमें से कईयों के साथ मैंने काम किया है, मैं तो यही कहूँगा मेरे पार्टी का कचरा साफ हो गया। अच्छा हुआ, क्योंकि ये लोग राजनीति में जन सेवा के लिए नहीं आए थे, ये लोग राजनीति में सत्ता के लोभ में आए थे। और जो भाजपा ने शुद्धिकरण किया हुआ है कि भाई हमारी पार्टी में थे तो उनके ऊपर केस थोप दिए जाते थे, और जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं, वो ऐसा एक शुद्धिकरण द्वार है वहाँ पर कि उस द्वार में प्रवेश होते ही वो सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं। तो इन सब का मुकाबला हमारे पास जवाब नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक लोग को छोड़ के, शुभेंदु अधिकारी हैं, दिनेश त्रिवेदी हैं, इनको मैं कचरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इन लोग ने बहुत योगदान दिया है, तृणमूल में भी बहुत कंधे से कंधा मिला के काम किया है। इनके जाने से दुख जरूर है, सीनियर लोग थे, मगर इनकी कमी कभी भी हमें खलेगी नहीं, क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट हमारे पास हमेशा तैयार था। और मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ,
कि अब मैं चुनावी जवाब एक और देना चाहूँगा, इसमें जोड़ना चाहूँगा, ये जितने जा रहे हैं उसमें तृणमूल का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दबे हुए थे, जिन्हें कभी मौका नहीं मिल रहा था, अब इनके जाने के कारण वो जगह वेकेट हो गई है और अब नए लोगों को, आपने देखा जो हमारी लिस्ट हुई है उसमें काफ़ी सारे नए लोग आए हैं, नए चेहरों को मौका मिलेगा और एक तृणमूल एक नए जोश से इस नई टीम के साथ आगे बढ़ेगी, जो दीदी के प्रति समर्पित है, न कि लोभ, भय और सत्ता के लालच के प्रति समर्पित है। हर गुरु कितना ही अपने शिष्य को सिखा दे, कुछ न कुछ दांव पेच हमेशा अपने लिए अलग से रख के रखता है। और गुरु हमेशा गुरु इसीलिए होता है क्योंकि उसने शिष्य को सिखाया था। नंदीग्राम से दीदी ने अविरल राजनीति की शुरुआत की थी। शुभेंदु अधिकारी सैनिक था, शुभेंदु अधिकारी दीदी के पीछे था, उसने नंदीग्राम नहीं शुरू किया था। नंदीग्राम में गोली खाने के लिए, नंदीग्राम में सब कुछ करने के लिए दीदी तैयार हुई थी, दीदी ने वहां से बीड़ा उठाया था। शुभेंदु अधिकारी को तो उस समय कोई जानता भी नहीं था शायद, मगर दीदी को सब जानते थे। अगर दीदी ने आके उस समय उस मूवमेंट का हाथ नहीं थामा होता तो ना नेशनल मूवमेंट बनता, ना सुप्रीम कोर्ट कई साल के बाद जिसने अपहेल्ड किया कि हाँ जो हुआ उस समय गलत हुआ, ममता बनर्जी सही थी। तो मुझे लगता है कि नंदीग्राम के लोगों को ये याद रहेगा कि उनकी असली बेटी कौन है। देखिए, जोड़ा साकू में 11 वार्ड हैं, जिसमें 8 वार्ड में हमारे काउंसिलर लोग काम कर रहे हैं, 3 वार्ड हमारे नहीं हैं। मगर मैं आपके माध्यम से हमारे 11 वार्ड में रहने वाले हमारे एक एक बाशिंदे को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जीत के जब आऊँगा मैं सबके लिए काम करूँगा। यहाँ हमारे काउंसिलर्स लोग के साथ और जनमानस के साथ हम लोग बैठक करेंगे, जो जो उनकी समस्या है वो दूर करेंगे। देखिए, यहाँ ये जोड़ा साकू एक पूरी तरह से अर्बन सीट है, तो यहाँ पे जो गांव में समस्या होती है वो बहुत सारी समस्या यहाँ नहीं है, मगर इनकी अपनी तरह की समस्याएं हैं। आज पीने का पानी, ड्रेनेज, ये सब कई समस्या, बट बहुत काम हुआ 10 साल में। कहीं कहीं अगर छूट गया होगा या बाकी रह गया होगा तो अब सुधार में ज़्यादा गुंजाइश है, नया काम कम है। हम लोग जैसे चाहेंगे कि भाई हमारे हर एक वार्ड में कम्युनिटी हॉल हो, जहाँ गरीब लोग अपना ब्याह शादी का काम कर सकें, उनको महंगे जगह को हॉल को, मैरिज हॉल को भाड़ा लेने का। कल ही हम लोग गए थे, एक कम्युनिटी हॉल में काम हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। वो लोग बोल रहे थे कि सर ये कम्युनिटी हॉल नहीं था तो हमें 20-50 हज़ार रुपये तक देकर भी शादी ब्याह के लिए हॉल का भाड़ा ठीक करना पड़ता था। तो हमारा काम है लोगों का तकलीफ, दुख दर्द दूर करना, वो हम हर हालत में, हर रूप में करेंगे। समस्याएं आती रहेंगी, समस्याओं का समाधान भी होता रहे। एक अंतिम सवाल ये है कि क्या ऐसा लग रहा है दीदी कैबिनेट में चाह रही हैं कि एक हिंदी भाषा भाषी को कैबिनेट में रखने को चाह रही हैं, तो इसलिए आपको मैदान में उतारा गया है? देखिए, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है और मैं इन सब बातों को एकदम भी तवज्जो, एकदम भी ध्यान नहीं देना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो है कि हम 200 को पार करें, 200 का आंकड़ा पार करें, दीदी का हाथ मजबूत करें, एक अच्छा मजबूत बंगाल बनाएं और फिर दीदी जिस रूप में जैसा आदेश करेगी उस रूप में हम लोग बंगाल की जनता की सेवा के लिए, हिंदी भाषा भाषी की सेवा के लिए उतर के तत्पर रहेंगे। और देखिए, सेवा करने का भाव होना चाहिए, सेवा करने के लिए हमेशा पद जरूरी नहीं होता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा ये जो हिंदी प्रकोष्ठ है, हमने बिना किसी पद के, हमारा खाली एक पार्टी की तरफ से एक पद था, बट हम लोगों से, जनमानस से जाके जब मिले, उनसे संपर्क किया और आज यही फोर्स हम, मुझे लगता है हमारे पीछे, हमारे साथ काम करके रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में शायद कदाचित पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 15 कैंडिडेट हिंदी भाषा भाषी समाज से दिए गए हैं। ये 15 के 15 हमारे, ज़्यादातर इसमें से हमारे सेल के मेंबर्स थे, जिन्होंने सेल में हम लोगों ने जोड़ा था। तो आज दीदी ने हिंदी भाषा भाषियों के लिए इतना काम कर दिया है। अब हिंदी भाषा भाषियों की जिम्मेदारी बनती है कि दीदी के इस जेस्चर को वो उस पर खरे उतरे और उसको पूरी तरह सपोर्ट करें।